तो बेटा चैप्टर का हमारा नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, या हम इसको इंटीग्रेशन के नाम से भी इस चैप्टर को बोल सकते हैं। तो इंटीग्रल्स बेसिकली क्या होता है, जैसा कि अभी हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करना सीखा था, तो डेरिवेटिव्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का उल्टा। तो एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। तो एक तरफ मैं लिखूँगा डेरिवेटिव्स। हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे डेरिवेटिव्स और एक तरफ लिखेंगे हम उसके एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जब हम एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे उस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो जैसे डेरिवेटिव्स अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मैं आपसे बोलूँ dy/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, nx टू द पावर n-1 होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अभी मैं आपसे बोल दूं कि अगर इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करके बता दो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसको अगर फाइंड करेंगे आप, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमारा x की पावर n। ठीक है, करके आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने ये देखा कि x की पावर n+1 बाय n+1 का डेरिवेटिव x की पावर n है, तो x की पावर n का जो एंटी डेरिवेटिव होगा हमारा, एंटी डेरिवेटिव ये हमारा सिंबल है इंटीग्रेशन का। ये बेसिकली क्या है, s का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। सम एक तरह से s होता है ना हमारा, सम को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी का ही ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। कुछ इस तरह से हमने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव x की पावर n का हमारा कितना हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, प्लस हम यहाँ पे लिख लेंगे c। अच्छा, c क्या है यहाँ पर, c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है भाई, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है, क्योंकि ऐसे कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन करें तो मतलब ये सेम चीज़ ऐसी हमें मिल सकती है, क्योंकि ये कांस्टेंट वहाँ पे हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो एक तरह से फैमिली ऑफ ये बन जाएंगे हमारे एक्सप्रेशंस। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि भाई dy/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, तो ये हमें पता है e की पावर x होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर हम c। इसके बाद जैसे नेक्स्ट है हमारा dy/dx ऑफ, अगर मैं बोलूँ आपसे ln ऑफ x कितना होगा, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो फिर इसी का एंटी डेरिवेटिव जब मैं लिखूँगा 1/x dx, तो ये आ जाएगा हमारा ln ऑफ x, प्लस हम यहाँ लिखेंगे c। इसके बाद ये हमने देख लिए कुछ फंक्शंस। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। तो dy/dx ऑफ साइन x, तो हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा sin x। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते समय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है dy/dx ऑफ cos x। तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है, या अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x क्या होगा, तो माइनस को मैंने इधर भेज दिया, तो ये sin x होगा। तो फिर एंटी डेरिवेटिव अगर मैं बोलूँ आपसे sin x का क्या होगा, तो एंटी डेरिवेटिव sin x का जो होगा माइनस cos x होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा dy/dx ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है भाई, sec²x। तो sec²x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, sec² dx है, तो इसका आ जाएगा हमारा tan x प्लस c। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। कॉट x का जो होता है हमारा वो कितना होता है भाई, माइनस cosec² होता है। ठीक है, या मैं अगर माइनस कॉट x का लिखना चाहूँ dy/dx ऑफ माइनस कॉट x, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये cosec² आ जाएगा। तो अब जब मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूँगा cosec² dx का, तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा माइनस कॉट x प्लस c। तो मैंने कॉट का देख लिया। sec x का हमारा क्या होता है भाई, sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना हो sec x इंटू tan x का, तभी मैं क्या लिखूँगा, तभी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ dx लगाना ज़रूरी है, तभी मैं लिख सकता हूँ sec x प्लस c।
और क्या बच गया, इसके बाद मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है जो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं माइनस कॉसेक एक्स का निकालूंगा भाई, ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब फाइंड होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव, तो वो कितना आएगा मेरा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये 9 फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद चलो मैं इसमें इन्वर्स वाले भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका आ जाएगा हमारा साइन इन्वर्स एक्स, और हमें एक लगा लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स अगर लिखना हो तो कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालें हम -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा हमारा भाई कितना, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इन्वर्स एक्स अगर फाइंड करना है, टैन इन्वर्स एक्स, तो ये आता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव अगर निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा टैन इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह मेरा 13th जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स। तो कॉट इन्वर्स एक्स के लिए क्या आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमारा कितना आ जाएगा भाई, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस में सी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक इन्वर्स एक्स का निकालना है। तो सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x √(x² -1। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x √(x² -1 का, ये आ जाएगा हमारा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद हमारा 15th जो है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कॉसेक इन्वर्स एक्स चाहिए तो कॉसेक इन्वर्स एक्स के लिए क्या होता है यहाँ पे एक माइनस आ जाता है, -1/x इंटू √(x² -1। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x √(x² -1 का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। तो ये 15 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज़ हैं, ये हमें लर्न करने हैं। तो जैसा कि हमें डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद होंगे तभी हम इंटीग्रेशन के फार्मूले याद रख पाएंगे, तो हमें डिफरेंशिएशन के फार्मूले भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं और फिर उससे इंटीग्रेशन भी याद रहेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी फार्मूले इसमें कवर कर दिए हैं ऊपर, जैसे x की पावर n, e की पावर x, ln x। अच्छा हाँ, एक और फार्मूला था, चलो मैं लास्ट में कवर कर देता हूँ। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x हम जानते हैं, ये हमने किया भी हुआ है, ये आता है a की पावर x ln ऑफ a। तो अगर मुझे निकालना हो डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x अपॉन ln ऑफ a का, तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा a की पावर x। तो एंटी डेरिवेटिव a की पावर x का हम जब निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा a की पावर x बाय ln ऑफ a। तो इसको भी हमें अपने फार्मूले की लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो टोटल 16 फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, जो शुरुआत हम इंटीग्रेशन की करते हैं, तो एटलीस्ट ये फार्मूले हमें अच्छे से याद रहने चाहिए। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन के थ्रू देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें पूछता है x³ -1 अपॉन x² dx, इसका क्या होगा। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं कहा मैंने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे इसे हमें करना है तो कैसे करें हम, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने कर दिया x³ बाय x², और यहाँ पे 1 बाय x², इसको अलग कर लिया ऐसे ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, x³ बाय x² x होगा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx
अभी इधर x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, इधर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया x की पावर -2 dx, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2/2 माइनस ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, यहाँ है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आ गया मेरा x²/2 माइनस x⁻1/1 प्लस c, इसको लिख सकते हैं हम x²/2 प्लस 1/x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा सिंपल सा बेसिक सा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 1 है, ये है हमारा, इसको हम कैसे करें इंटीग्रेट भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 को सेपरेट कर दिया मैंने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, प्लस हम यहाँ लिख लेंगे c। अब ये नीचे जैसे है हमारा, तो ये 5/3 है, तो ये 3/5 लिख लेंगे हम इसे, और x की पावर यहाँ आ गया हमारा 5/3 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो हमें कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 है प्लस 2e⁻x माइनस 1/x, इतना है ये, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, x की पावर 3/2 अलग, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × e⁻x अलग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये अलग, x की पावर 3/2 है तो आ जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, e⁻x का e⁻x माइनस इसका आ जाएगा ln ऑफ x प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारा 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, x की पावर हो गई 5/2 प्लस 2e⁻x माइनस ln ऑफ x प्लस c। तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो आसान है, सिंपल है, फॉर्मूले अगर हमें याद रहेंगे तो क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये हमने देखे थे, इसमें जनरली एल्जेब्रिक फंक्शंस वगैरह यूज़ किए मैंने। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको भी सेपरेट कर दें, sin x को अलग से कर लेंगे, cos x को अलग से कर लेंगे इंटीग्रेट। तो sin x का हमारा कितना आ जाएगा भाई, sin x का माइनस cos x होता है, और cos x का हमारा होता है sin x इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे। तो ये कुछ ऐसे करना था। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, ये है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा हमने cosec² x प्लस cosec x इंटू cot x dx। तो अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x करना है। तो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस cot x होता है, cosec² x का होता है हमारा माइनस cot x, और यहाँ लिख लेते हैं माइनस cot x, और cosec x प्लस cot x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना था। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th, वो है इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, वो है इंटीग्रेशन ऑफ हमारा 1 माइनस sin x बाय cos² x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, 1 माइनस sin x बाय cos² x dx, ये है हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² x को हमने सेपरेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos² x को सेपरेट कर दिया, 1/cos² x हमारा कितना हो जाएगा, sec² x, इसको लिखा sec² x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin बाय cos हो जाएगा हमारा tan, 1/cos हो जाएगा sec, तो इसको लिख दिया मैंने sec x इंटू tan x। तो अब मुझे ये डायरेक्ट इसका दिख गया इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से tan x, यहाँ से आ जाएगा हमारा sec x।
तो tan x माइनस sec x प्लस सी। तो ये हमने अभी बेसिक डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन के। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा इसको इस पे अच्छा कमांड बनाने के लिए। फिर हम अब इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो उसमें जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।